औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की हमारी ये वीडियो जो है वो स्पेशली कमिंग जो हमारे एग्ज़ाम्स 2023 के होने जा रहे हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी के वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इंशाअल्लाह 100% आपका पेपर कवर हो जाता है और आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। फोर्थ ईयर का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का है। इंट्रोडक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अप्लाइड एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी पे नोट लिखना आता है, राइट अ नोट ऑन अप्लाइड एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आपने कोई से भी 4 अप्लाइड एरियाज़ उठा लें, उनका एक पैराग्राफ की शक्ल में उन पर एक आप पैराग्राफ की शक्ल में नोट लिख सकते हैं। दूसरा वो क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में भी आप जो हमारे अप्लाइड एरियाज़ हैं उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं और 4-5 एरियाज़ को जो है वो ब्रीफली एक पैराग्राफ की शक्ल में बता सकते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ पे किन किन शोबों में काम कर रही है। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर जो है वही कवर हो जाता है। दूसरा चैप्टर आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी का है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा कि उसमें एम एंड स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है। एम एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के साथ दूसरा इसके पर्सपेक्टिव हैं और पर्सपेक्टिव जो है वो दोनों के सेम है, यानी आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी के भी पर्सपेक्टिव्स वही हैं और काउंसलिंग साइकोलॉजी के भी पर्सपेक्टिव वही हैं। तो पर्सपेक्टिव्स के साथ आपका जो है असेसमेंट एंड इंटरवेंशंस है। असेसमेंट एंड इंटरवेंशंस टेक्निक्स जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की और काउंसलिंग साइकोलॉजी की ये दोनों सेम हैं। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बार बार रिपीट हुआ वो है डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, यानी हेल्थ साइकोलॉजी का डिफरेंस और क्लिनिकल साइकोलॉजी का। तो इसमें आपने जो है वो ब्रीफली बताना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है जिसका ताल्लुक डायग्नोज, असेसमेंट और ट्रीटमेंट के हवाले से है। इसी तरह आपने हेल्थ साइकोलॉजी के हवाले से वो ब्रीफली बता देना है। 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन, दोनों को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है, दोनों ब्रांचेस को। इसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी आ जाती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी का क्वेश्चन वो बार बार पूछता है और उसके साथ आपका या तो एम एंड स्कोप आ जाएगा या रोल ऑफ अ काउंसलिंग साइकोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा नया ट्रेंड है साइकोलॉजी के जो पेपर के हवाले से है उसमें यही है कि ए और बी दोनों पोर्शन एक ही चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको उसी तरीके से वो चीज़ें समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चैप्टर में से वो किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और किस किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को फिर जो है वो हल करना है। इसके अलावा इसमें जो अगला हमारा है वो आईओ साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसमें इसकी हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आपने करनी है। उसके बाद उसकी अप्रोचेस हैं ये आपने करनी है और रोल ऑफ आ इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आपने करना है। ठीक है, ये 3 इसके मेन इम्पोर्टेंट हैं। अगर पर्सपेक्टिव्स भी कर लेते हैं तो वो एक आपका एक्स्ट्रा उसमें हो जाएगा। वैसे 3 इसकी चीज़ें हैं मेन, आईओ साइकोलॉजी की हिस्ट्री है, अप्रोचेस हैं और रोल ऑफ आ आईओ साइकोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या सनती नफ्सियात का जो माहिर है उसका किरदार, सनती या तंजीमी नफ्सियात का। उसके साथ नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में रोल ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आ जाता है। इसके बाद टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एंड इंटरवेंशंस यूज्ड बाय डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा इसमें है आपका पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये आपके इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस जो बनते हैं, 3 क्वेश्चंस यानी बनते हैं आपके इस चैप्टर में से। इसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी है और हेल्थ साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो बनता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मॉडल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी हैं। मॉडल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी क्या जो है उसमें आपने उनको लिखना है। 4 मॉडल्स बेसिकली ब्रीफली हैं, मेरी बुक में भी बड़ा ब्रीफली उनको दिया गया है। और रोल ऑफ अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है। रोल ऑफ अ इंडस्ट्रियल और इसके अलावा टेक्निक्स
ऑफ असेसमेंट एंड इंटरवेंशंस, यानी असेसमेंट इंटरवेंशन की टेक्निक जो हेल्थ साइकोलॉजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में रोल ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट आ जाएगा। अब उसमें अगर स्कूल साइकोलॉजिस्ट का आ जाए या तालीमी माहिर नफ्सियात का आ जाए यानी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, को कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है। इसमें रोल है यानी रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, और कौन से इंटरवेंशंस यानी इसमें मदाखलत और जो तखमीन का जो तरीका है, इंटरवेंशंस और असेसमेंट इस्तेमाल की जाती हैं एजुकेशनल स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए से, वो आपने बयान करनी है। तो 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं। सोशल साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट लाजमी एक क्वेश्चन आपका 100% है, अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो तो आपका 100% 16 नंबर का एक आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार होता है। सबसे ज़्यादा जो बार बार रिपीट होता है डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड और उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स में प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो आपने ब्रीफली बनानी। 2 नंबर की वो होंगी और 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी एटीट्यूड की, अगर वो इस तरह से आपसे पूछता है तो। इसके अलावा डिफाइन ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, टाइप्स हमारे जो ग्रुप्स की टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन है, वो आपने बयान करनी है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर, लीडर की खसूसियात बयान करें, लीडरशिप की खसूसियात या लीडर की खसूसियात हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है, या रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इन आवर सोसाइटी, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सोशल साइकोलॉजी से हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप्स के हैं और जो है वो एटीट्यूड और उसकी टाइप्स के हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन वो है स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड या रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आ जाए फिर भी आपने उसको वैसे ही लिखना है, और अगर जो रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टू मोटिवेट या इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पोर्ट्समैन, तो इसमें भी आपने वही चीज़ें लिखनी हैं जो कि रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, उसको मोटिवेट करने के हवाले से, उसको इंजरी से बचाने, जिस तरह जो मेरी बुक में बड़ा ब्रीफली इसके बारे में मैंने दिया गया है। इसके बाद फॉरेंसिक साइकोलॉजी का आ जाता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में रोल ऑफ अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी का स्टेटस इन द वर्ल्ड है, और टेक्निक्स एंड असेसमेंट्स यूज्ड इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ये 3 क्वेश्चन फॉरेंसिक साइकोलॉजी में से बनते हैं। और एक आपका आखिरी है जो कि ये भी बहुत कंपल्सरी क्वेश्चन है, और ये भी मैं कहता हूँ 100% अगर इस चैप्टर को भी आप कर लेते हैं तो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी कवर हो जाता है। तो ये 2 आपके कंपल्सरी हैं। जैसे 3rd ईयर में स्टैट का क्वेश्चन कंपल्सरी होता है कि आपने 9वां क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 में से करना है वो आना है। इसी तरह से आपका जो इमर्जिंग एरियाज इन साइकोलॉजी का है, या तो वो ब्रीफ नोट लिखना आ जाएगा। इमर्जिंग एरियाज जो आपके हैं पॉजिटिव, पीस, मिलिट्री और जो हमारी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, एक पैराग्राफ में आपने उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है, डेफिनेशन लिखनी है एक पैराग्राफ में, उसी के साथ उसको एक्सप्लेन कर देना। इसी तरह चारों को आपने एक पैराग्राफ में 2 पेजेस का मैक्सिमम आपका बनेगा, उसमें आपको कर देंगे। या फिर आपका अलहदा से वो नोट पूछ लेगा, साथ में पॉजिटिव साइकोलॉजी पे नोट लिखना आ जाएगा, पीस पे आ जाएगा या मिलिट्री पे आ जाएगा। लास्ट टाइम मिलिट्री से उन्होंने 2 पूछ लिए थे, रोल ऑफ अ मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट क्या है, और उसका जो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का क्या किरदार है, इस तरह से कोई पूछ लेगा। तो पीस साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, इस पे आपने इस तरह से इनको करना है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम बेश मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगे तो ये 30 क्वेश्चंस आपको बनेंगे टोटल। तो इसमें से आपको भी पता है कि आपके 18 to 20 क्वेश्चंस तो आपके पेपर में आ ही जाएंगे, तो कोई 10 एक्स्ट्रा होंगे जो आपको 8 या 10 जितने भी हैं वो आपने करने होंगे। तो इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब मार्किंग होती है, पेपर चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर यही नहीं पता कि इंटरवेंशंस क्या होती हैं और असेसमेंट क्या होती हैं, तो इसको अच्छे से आपने स्टडी करना है। इंटरवेंशंस बेसिकली तरीका इलाज को कहते हैं, जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं इलाज के लिए, और असेसमेंट जो है वो जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, जो उसकी तशख़ीस के लिए जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं, तो उनको असेसमेंट कहते हैं। तो ये तो था आज का हमारा ये लेक्चर, स्पेशली आप लोगों के एग्ज़ाम्स के हवाले से तैयार किया। उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा होगा और आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे।
जी, तो ये क्वेश्चंस थे और आप इनको अगर इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी इस चीज़ की दिलवाता हूँ कि देता हूँ कि इंशाल्लाह जो है आप इसमें 80 to 90% मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्स के अंदर, अगर आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं। और इसी तरीके से और जो मेरी बुक है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इसी तरह तरतीब में और इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं ताकि याद करने में स्टूडेंट्स को आसानी रहे और उनको सिर्फ वही मटेरियल मिले जिस मटेरियल को वो याद करके इम्तहान में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।